हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया का बेस्ट असाइनमेंट से आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी मिस ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो जैसा कि हमारा सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश का, भारत इज माय होम, ठीक है। तो ये प्रोज सेक्शन का है, ठीक है। तो जैसा कि पहला पॉइंट है क्या कि प्रोज, जैसे भारत इज माय होम जो है ये क्या है, प्रोज है, ठीक है। तो ये प्रोज सेक्शन में आता है। प्रोज का नाम है भारत इज माय होम, ठीक है। जैसे भारत मेरा घर है, ओके। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट है कि टाइप, यानी भारत इज माय होम ये किस टाइप का पोएम है, ठीक है। तो ये आपका स्पीच है, ठीक है। मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का दिया हुआ भाषण है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीच है। ये आपका स्पीच है, स्पीच यानी भाषण है। नेक्स्ट है कि ऑथर, यानी भारत इज माय होम जो चैप्टर है हमारा, इसका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये ऑथर है, ठीक है। किसका, भारत इज माय होम। नेक्स्ट पॉइंट है DOB, मतलब कि भारत इज माय होम का जो ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1896 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 1860 है ना, 1897, ठीक है। 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये हैदराबाद में, कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। और हैदराबाद जो है इंडिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि भारत इज माय होम का जो ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, उनका जन्म कब हुआ था। तो 1897, और कहाँ पे, तो हैदराबाद में, और ये इंडिया में है, ओके। नेक्स्ट है कि DOD, मतलब डेट ऑफ डेथ, यानी इसका मृत्यु कब हुआ था। तो 1969 में इसका डेथ हो चुका था। ये जो 1969 में क्या हो गया था, डेथ हो चुका था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि वेल नोन एज, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसा कि पहला पॉइंट है वेल नोन एज, है ना, जाने जाते हैं, ठीक है। ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं। और सेकंड, ये एजुकेशनिस्ट, मतलब वो एक अच्छे शिक्षावादी के नाम से, है ना, उन्हें अच्छी शिक्षा भी थी, अच्छी नॉलेज भी थी। और सेकंड है क्या कि गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है ना, वो बिहार सरकार में भी अपना कार्य किए थे, तो इसे गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति के पद पर रह चुके थे, ठीक है। यानी ये राष्ट्रपति के पद पर भी ये थर्ड रैंक था इसका, मतलब ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं, है ना। थर्ड, ये जो थर्ड है ये इंडिया का, है ना, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे सेकेंड बार, ठीक है, सेकेंड बार में। नेक्स्ट पॉइंट है
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 1967, ये जो 1967 इतना में वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे, वो चुने गए थे। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट है, ये जो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि भारत इज माय होम इज ए स्पीच, मतलब कि भारत मेरा घर है, ये जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये क्या है, स्पीच है, एक भाषण है। ठीक है, क्या है, भाषण है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत इज माय होम क्या है, तो आपको याद रखना है ये स्पीच है। क्या है, स्पीच है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन gave this speech after taking an presidency in India। कहते हैं कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967, ये जो 1967 जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे, है ना, उस समय शपथ ले रहे थे, उसी बीच ये उन्होंने भाषण दी थी। ठीक है, स्पीच दी थी, यानी भाषण दी थी। कौन दिए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर राधा कृष्णन devote his lifetime in the pursuit of knowledge and truth। कह रहे वो जनता के बीचों में कभी अपना सत्य नहीं खोया, है ना, कभी भी उन्होंने अपने ज्ञान की अपाधि और अनुभव भी धन लाए थे। ठीक है, और ये ज्ञान की डिग्रियां भी हासिल किए थे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड हिज लाइफ, आपको क्या याद रखना है, परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। ठीक है, मतलब कि जाकिर हुसैन जी जो राष्ट्रपति के पद पर थे, इन्होंने किसका रोल मॉडल लिया था, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्होंने भी राजनीति में ईमानदारी और निष्ठा से लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखे थे, है ना, लोग इनके अच्छाई से मतलब प्रशंसा होती थी। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना, वॉज द रोल मॉडल, किसका रोल मॉडल निभाया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किसका, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी पूरा वो राष्ट्रीय निष्ठा और गर्व के साथ उन्होंने अपना जो था ऑफिस में इन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस, वो ऑफिस में क्यों एंट्री किया, तो उसका मेन मकसद क्या था, निष्ठा और ईमानदारी से वो अधिकार को संभालना। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ प्रेफुल और ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, वो कहते हैं अनुभव और अनुष्ठा धन लाए। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि उन्होंने जो भारतीय संविधान है, भारत के जो संविधान के प्रति
उन्होंने वफादारी की शपथ लिए है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जस्ट मैंने अभी समझाया कि उन्होंने मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भारतीय संविधान को उन्होंने वफादारी के प्रति शपथ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हुसैन सैज, हुसैन कहते हैं, कौन? जाकिर हुसैन। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा जो भविष्य है वो क्या है? डेड है, मृत्यु जो है और अस्थिर नहीं था। इट इज अलाइव, वो जीवित था और डायनामिक था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय उद्देश्य, ठीक है, एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का, जितने भी राष्ट्रीय उद्देश्य है उस उद्देश्यों में एक बुनियादी अस्त्र है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस नोट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ये जो नेशनल पर्पस है ना, मतलब कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का एक बुनियादी अस्त्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाकर पूछ लिया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। मतलब ये हुआ कि पुराने ज़माने में हुसैन जी कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि पुराने लोगों का जवान देश कहा जाता है भारत को पुराने लोगों का जवान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने लोग बिना थके, है ना, भिन्नता में एकता को व्यवस्थित करता था। तो ये भी क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो मेरा बेस्ट असाइनमेंट है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हो सकता है। तो ये असाइनमेंट को अब बढ़िया से रिवीजन करें, आपके पास समय भी कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।